नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के सप्तम प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम अर्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको अर्थ परिवर्तन के कारण समझाए जा रहे हैं। 15 कारण हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 वीडियो आप इसके देख चुके हैं। आज हम 16वें कारण से पढ़ेंगे। एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ परिवर्तन। शब्द अधिकतर वर्गों में रहते हैं। यदि वर्ग के किसी एक भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव शेष शब्दों के अर्थ पर भी पड़ता है। दुहिता का अर्थ था गाय दुहने वाली। बाद में जब इसका अर्थ लड़की हो गया तो इससे बनने वाले दोहित्र, दोहित्री आदि शब्दों का अर्थ भी उसी के अनुसार परिवर्तित होता चला गया। अभियोग का मूल अर्थ लगन, मनोविनिवेश निवेश था तथा इसी के अनुरूप अभियुक्त यानी काम में लगा हुआ, अभियुक्त आदि का भी अर्थ था। स्मृति काल में अभियोग का अर्थ बदला तो अभियुक्त, अभियोगी आदि सभी संबद्ध शब्दों के अर्थ भी बदल गए। कुछ शब्दों के वर्ग प्रयोग या संदर्भ के साथ के आधार पर भी होते हैं। अहिंसा, सत्य, कांग्रेस आदि एक वर्ग के शब्द है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, ईश्वर, आत्मा आदि भी एक वर्ग के शब्द है। इधर धर्म के प्रति अनास्था के कारण उसकी पवित्रता अधिक लोगों के मस्तिष्क से निकल गई है और इसका प्रभाव पूजा, जप, माला, भजन, तीर्थ कथा तथा व्रत आदि पर इतना पड़ा है कि ये सभी शब्द अब ढोंग समझे जाने लगे हैं। शब्दों के अर्थ की समीपता या धातु के आधार पर भी वर्ग बनाए जा सकते हैं और उनमें भी यही सब बातें पाई जाती है। 17वां कारण है साहचर्य के कारण भी नवीन अर्थों का प्रयोग होने लगता है। ऐसी दशा में अधिकतम अर्थादेश हो जाता है। सिंधु का अर्थ बड़ी नदी या समुद्र था। आर्यों ने सिंधु नदी को भारत में आने पर सिंधु कहा और कुछ दिन में नदी के आसपास की भूमि भी सिंधु कहे जाने वाली लगी। सिंधु से सेंधर शब्द बना और जिसका अर्थ है सिंधु का या सिंधु देश में होने वाला। उस समय सिंधु देश की प्रधान वस्तु घोड़ा और नमक होने के कारण सेंधव का प्रयोग इन दिनों घोड़ा और नमक के लिए होने लग गया है। पत्र शब्द का प्रयोग अब पत्र पर लिखे विचारों या शब्दों के लिए भी होने लगा है। पत्र में अशुद्धियां बहुत है। इसका अर्थ कागज की अशुद्धियां न होकर शब्द या वाक्य की अशुद्धियां है। पत्र रुला देने वाला है, तो यहाँ पत्र का अर्थ विचार है। आज के ये अर्थ मूल नहीं है, ये विकसित हो गए हैं। तो इस प्रकार साहचर्य के कारण भी नवीन अर्थों के प्रयोग चल पड़ते हैं। किसी शब्द, वर्ग या वस्तु में एक विशेषता का प्राधान्य होना। एक विशेषता के प्राधान्य के कारण वही उस वस्तु का वर्ग आदि का प्रतीक समझे जाने लगी है। इससे अर्थ का विस्तार और संकोच दोनों ही हो सकता है। कम्युनिस्टों की प्रधान निशानी लाल झंडा है, अतः वे चारों ओर इस नाम से ही प्रसिद्ध है। देहात में तो इन्हें जैसे लाल झंडा की संज्ञा ही दे दी गई है। लाल झंडा की सभा है का अर्थ है कम्युनिस्टों की सभा। यहाँ लाल झंडा के अर्थ का विस्तार हो गया है और अब कम्युनिस्टों के पूरे समूह का अर्थ यही हो गया है। इसी प्रकार गांधी टोपी का अर्थ कांग्रेस से लिया जाने लगा है। लाल पगड़ी का प्रयोग पुलिस के लिए चल पड़ा है। सफेद पगड़ी पारसी पुरोहितों का प्रतीक है। इन सब में अर्थ विस्तार हो गया है, जिसका कारण है किसी एक विशेषता की प्रधानता होना। इस प्रकार अर्थ संकोच के भी उदाहरण मिलते हैं। गैस को साधारणतः एक प्रकार का हल्का ईंधन समझा जाता है, अतः गैस शब्द सर्वसाधारण के लिए केवल उसी का बोध कराता है। ऐसी भी गैसें जो जलाने के काम नहीं आती, लेकिन यहाँ गैस की एक विशेषता सर्वविदित होने के कारण इसका विस्तृत अर्थ भी संकोच हो गया है। फूल प्रायः सुंदर, कोमल और सुगंधित होते हैं, अतः सर्वसाधारण में फूल नाम से इन्हीं तीनों गुणों का भाव जागृत होता है। और यूं ऐसे फूलों की भी कमी नहीं है संसार में जो दुर्गंध वाले होते हैं, बदसूरत होते हैं, पर फूल का नाम शब्द में उनके गुणों और दुर्गुणों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ फूल का अर्थ संकोच हो गया है। व्यंग्य के कारण भी शब्दों में अधिकतम अर्थादेश हो जाता है, फिर वे उसी नए अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। हर भाषा में इसके उदाहरण काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 3 हाथ की बुद्धि वाले। कभी बुद्धि 3 हाथ की हो नहीं सकती है, लेकिन व्यंग्य के कारण ये चल पड़ा। अक्ल का खजाना, अक्ल की पुड़िया, पूरे पंडित, पूरे देवता। इसी प्रकार
ये तो पूरा युधिष्ठिर का अवतार है, या इसका मतलब है कि वो असत्यवादी है। भाग्य के सबसे बड़े साथी का अर्थ अभागा, लक्ष्मी के पति का अर्थ दीन और धर्मावतार का अर्थ अधर्मी, बुरा आदि लिया जाने लगा है। बड़ी जल्दी आ गए, और इसका अर्थ मतलब क्या निकलता है कि तुम देर से आए हो। कैसे रास्ता भूल गए, इसका मतलब क्या होगा कि बड़े दिनों में आए हो। बड़े परिश्रमी हो, और व्यंग में कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसके विपरीत होता है कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं करते हो। इस प्रकार अच्छे गुणों के व्यंग प्रयोग द्वारा हम विपरीतार्थ या दुर्गुणों को प्रकट करते हैं, और दुर्गुण द्वारा गुणों को। अपने साथी को बहुत साफ कपड़े पहनकर देखकर हम कभी कह सकते हैं, कहो भाई आजकल धोबी तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या, मतलब कपड़े आप खुद धो रहे हो। स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुद्धि, सौंदर्य, गुण और दशा आदि के विषय में ऐसे प्रयोग हमें बहुत ऐसे देखने को मिलते हैं। भावावेश के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये 20वां कारण हम पढ़ रहे हैं। भावावेश में बहुत से शब्दों के विषय में हम असावधान हो जाते हैं और बहुधा बड़ा चढ़ाकर या विचित्र अर्थ में प्रयोग करने लगते हैं। कभी कभी तो इसके उदाहरण भी व्यंग से मिलते जुलते यथार्थ एक प्रकार के व्यंग ही दिखाई देता है। जब पिता प्रेम के आवेश में अपने लड़के को कहता है, अरे तू तो बड़ा पाजी है, पाजी का अर्थ वहां बुरा न होकर केवल प्यार होता है। इसी प्रकार लोग प्रेम से शैतान, नालायक, बेहुदा, गधा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो मित्र लोग प्रेम के आवेश में एक दूसरे को साले ही नहीं जाने क्या क्या और भी कह जाते हैं। यार शब्द का प्रचलन तो बहुत ऐसे होने लगा है, और ये इतनी बड़ी गाली होते हुए भी कथन की पृष्ठभूमि में नैकट्य न हो तो खून की नदी बह जाए, लेकिन प्रेम के कारण इन सब चीजों के अर्थ बदल जाते हैं। क्रोध के भावावेश में भी लोग पागल हो उठते हैं और कभी कभी विचित्र शब्दों के प्रयोग कर देते हैं, जैसे अच्छा बच्चू फिर आना तो पता चलेगा, या बच्चू शब्द प्यार में लिपटा बच्चा शब्द का वाचक नहीं है। यह बच्चू केवल इतना बतला रहा है कि क्रोध के कारण वो विपक्षी को बहुत कमजोर समझ रहा है। इसी प्रकार करुणा घृणा के आवेश में भी शब्दों के अर्थ विचित्र हो जाते हैं। राम राम ऐसे पवित्र शब्द का अर्थ घृणा के भावावेश के कारण छींची हो गया है। दूसरी ओर किसी दुखी आदमी के मुंह से निकलता है राम शब्द, तो वो जैसे करुणा का प्रतीक और रुला देने वाला होता है। कुछ लोग विशेषतः कलाकार बड़े भावुक होते हैं और किसी चीज का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। इसी से ये होता है कि पढ़ने वाला अतिशयोक्ति को निकाल कर समझता है, और इस प्रकार शब्दों के अर्थ धूमिल पड़ते चले जाते हैं। कुछ जातियां अन्य से अधिक भाव प्रवण होती है, और इस कारण उनके यहाँ के जोरदार शब्दों का अर्थ अन्य शब्दों से कम शक्तिमान हो जाता है, क्योंकि वे भाव प्रवणता में सर्वदा उसे इधर उधर खींचते रहते हैं। फ्रेंच और बंगला में ये बात विशेष रूप से पाई जाती है। इस प्रकार भाव प्रवणता के कारण कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों के अर्थ बड़ी शीघ्रता से परिवर्तित हो जाते हैं। 21वां कारण हम पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्तिगत योग्यता के कारण भी अर्थों के परिवर्तन हो जाते हैं। व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति शब्दों के एक ही संदर्भ में नहीं समझता। चोर ने अच्छा शब्द चोरी के प्रसंग में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा का अर्थ वही होगा जो एक साधु के मस्तिष्क में कुछ और होगा। सच तो यह है, प्रतिदिन के काम में आने वाली स्थूल वस्तुओं के नामों को छोड़कर किसी भी शब्द का अर्थ दो मस्तिष्क में बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। एक सुयोग्य दार्शनिक के लिए ब्रह्म शब्द कुछ और है, और एक साधारण पढ़े लिखे के लिए कुछ और है, और देहाती के लिए रुष्ट होकर आत्महत्या करने वाले ब्राह्मण की समाधि या चोर मात्र ही ब्रह्म है। टकर ने ठीक कहा है कि शब्द को एक प्रकार का सिक्का है, ऐसा सिक्का जिसका मूल्य निश्चित नहीं है। बोलने वाला उसे 2 रुपए का भी समझ सकता है, सुनने वाला 3 रुपए का समझ सकता है। सूक्ष्म विचारों और नैतिक भावनाओं के शब्दों के विषय में यह और अधिक सत्य है। धर्म, ईश्वर, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि शब्द उदाहरण के लिए लिए जा सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों में अस्थायी रूप से आर्थिक उतार चढ़ाव व्यक्तिगत स्तर पर आते रहते हैं।